नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो काफ़ी कॉमन होती जा रही है और इससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ये समस्या है बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर्स या तरह तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स का अनुचित प्रयोग। अनुचित शब्द इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ईश्वर ने और प्रकृति ने जो हमें खान पान की सामग्रियाँ प्रदान की हैं, उसके अलावा हमें नहीं लगता कि किसी और सामग्री की आवश्यकता होती है अपने शरीर की बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। तो आजकल हर शहर, छोटे बड़े शहरों में एक नए कल्चर का उदय हो रहा है। हर गली नुक्कड़ पे एक जिम की स्थापना हो रही है और नवयुवक वर्ग इसके लिए बहुत प्रभावित होता है कि हर व्यक्ति अपनी बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देता ज़रूर है, लेकिन उसी के चक्कर में कॉमर्शलाइजेशन कह लें या ये कहिए कि अवेयर न होना। यह भी हम नहीं कहेंगे कि हर जिम ट्रेनर कोई गलत भावना से ही उसको देता है, लेकिन कई बार उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उससे कितना नुकसान होने जा रहा है। और एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। नेचुरल खान पान, प्रोटीन का इंटेक जो दालों से, दही, दूध से या इवन मांसाहारी पदार्थों से मिलता है, वो गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ न करके केमिकल्स के रूप में प्रोटीन पाउडर्स या मल्टीविटामिन्स या इसी तरह की अन्य चीज़ें जो यूज़ होती हैं, उससे हम लोग ये देखने पे आ रहा है कि काफ़ी बच्चे किडनी फेल्योर लेके और इवन कई बार डायलिसिस भी करना पड़ता है, एक्यूट किडनी इंजरी लेके आते हैं या लॉन्ग टर्म में उनकी किडनी इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको एक लेवल के बाद कभी इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। तो फैशन तो अच्छी बात है, बॉडी बिल्डिंग भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अनुचित साधनों का उपयोग अच्छी बात नहीं है। इस बीच में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटीन पाउडर्स का कैसे किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है या लीवर पे दुष्प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रोटीन जब कोई अति मात्रा में लेता है, चाहे वो नेचुरल प्रोटीन्स ही हों, तो खासकर मांसाहार, इसीलिए हम लोग ये भी मना करते हैं कि मांसाहार ज़्यादा मात्रा में न लिया जाए। तो किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन होता है। हाइपर फिल्ट्रेशन से किडनी का जो फंक्शन है वो ओवर ड्राइव में चला जाता है और धीरे धीरे करके प्रोटीन लीक करने लगती किडनी में। और इनिशियल फेज़ में प्रोटीन लीक के बाद फिर बाद में हाइपरटेंशन या पैर में सूजन आना और धीरे धीरे करके किडनी फंक्शन पे प्रभाव पड़ता है। तो जो ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है वो एक ख़तरनाक कारक है। तो मैकेनिज़्म उसका ये है। और दूसरी बात ये है कि साथ में जब कई और चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे बहुत से मल्टीविटामिन्स या और भी शेक्स, तो वो सब मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो केमिकली इंड्यूस्ड डिजीज़ पैदा करती है किडनी और मेनली लीवर में, क्योंकि लीवर भी एक मेटाबॉलिक ऑर्गेन है। तो जो भी किडनी और लीवर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जब भी कोई केमिकल्स या कोई नॉर्मल फूड भी खाते हैं तो प्रोसेसिंग होती है। तो जब वो प्रोसेसिंग हाइपर ड्राइव पे जाती है तो उसका दुष्प्रभाव लॉन्ग टर्म में आता है, क्योंकि किडनी के लिए नेचुरल पदार्थ नहीं है। जैसा हम लोग को पहले पता है कि कई लोग खिलाड़ी जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते थे मसल बिल्डिंग के लिए और उससे रेस में या स्पोर्ट्स में उनकी एक्टिविटी अच्छी होती थी या उनको मेडल्स मिलते थे, उसी का देखा देखी ये एक वेस्टर्न कल्चर आया है जिसमें जिम ट्रेनर्स एडवाइस करते हैं कि आप हैवी क्वांटिटी में आप प्रोटीन पाउडर्स का यूज़ करें, मिल्क शेक्स का यूज़ करें और अपने बॉडी को बनाएं। कुछ लोग गलत ढंग से स्टेरॉइड का भी उपयोग बताते हैं। तो हम लोग को देखने में आया है कि कई बच्चे, खासकर यंग ग्रुप के ऐसे बच्चे यूज़ करते हैं और उनकी किडनी में या तो प्रोटीन आने लगती है या उनकी किडनी का फेलियर होता है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। तो इसमें बच्चों को सावधान करना बहुत ज़रूरी है और हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को दवाइयों का अनुचित प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर ये जो पूरा एक ग्रुप है न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला जाता है, इसमें ऐसे मल्टीविटामिन, जैसे कोरोना काल में भी देखा गया कि जिसको देखो जिंक ही खा रहा है, जिसको जिंक जो है पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में शुमार हो गया पिछले 2020 में। और उसके कितने नुकसान हुए ये भी देखा जा रहा है, कई बार फंगस इन्फेक्शन के रूप में, कई बार जो है और इन्फेक्शंस के रूप में। क्योंकि कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन जब अति में आता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारे ऋषियों ने बोला है अति नहीं करना है, मॉडरेशन इज़ द की। तो जब भी किसी बात का, इवन नेचुरल फूड भी अगर आप अगर आप 20-25 अंडे खा लेते हैं या 20-25 रसगुल्ले खा लेते हैं तो वो भी अति होती है। तो अगर कोई नेचुरल फूड भी अनुचित मात्रा में लिया जाए तो भी गलत है और अगर अनुचित केमिकल्स लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
तो जैसे हम लोग स्मोकिंग, अल्कोहल या पिज़्ज़ा, पराठा, फैटी फूड्स, तली भुनी चीज़ों को मना करते हैं, उसी तरह किसी भी तरह की केमिकल्स को लेना एकदम हानिकारक है और ये जनता को समझना पड़ेगा। माँ बाप को भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा और जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कमर्शलाइजेशन के चक्कर में या न जानने के चक्कर में किडनी या लीवर ऐसी स्थिति से न गुजरे जो हानिकारक हो। तो इस बात को बार बार जोर देते हुए कहते हैं कि बच्चे एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन कई बार इन पदार्थों का दुरुपयोग न करें। और अगर कोई सलाह देता है तो बोलें कि नहीं भाई, हम तो प्राकृतिक चीज़ों से ही अपना शरीर बिल्डिंग करेंगे, जो नेचुरल भी है और जो लॉन्ग लास्टिंग भी है और एटलीस्ट बीमारियों का कारक नहीं है। धन्यवाद। हम रखें आपका ख्याल।